हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी हमारे प्यारे साथी बताएंगे कि आप सब लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो साथी, आज जो टॉपिक है हमारा वो है डिक्शनरी। रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने डिक्शनरी का। डिक्शनरी बोले तो शब्दकोश, ठीक है। शब्दकोश आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे भी। देखिए, डिक्शनरी जो है ये टॉपिक है, आज की क्लास जो है आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिस या नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी क्लास भी कल की तरह है, आप देखते जाइए और क्लास का मज़ा लेते रहिए, ठीक है। तो आज डिक्शनरी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी आपका कुछ नहीं है। डिक्शनरी एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है और शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे व्यवस्थित किया जाता है वही डिक्शनरी है। और आप लोग जानते भी हैं शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है साथी। तो आज हम डिक्शनरी की बात करेंगे। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार हम वर्ड को अरेंज करते हैं कैसे, और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ड पहले आएगा उसी के अनुसार शब्दों को अरेंज करना है, और वही हमारा डिक्शनरी है, ठीक है। तो क्या है, वही हमारा डिक्शनरी है कि शब्दों को अल्फ़ाबेट के अनुसार कैसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बढ़िया है, मज़ेदार है, और आपको विदाउट पेन और पेपर ये क्लास है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को हल। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दों को शब्दकोश में होते हैं। तो सभी साथियों को पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आता है, कौन सा अक्षर बाद में आता है, ये सबको पता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करें तो ए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी करके है, ठीक है। तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके जेड तक जाएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर मतलब कैसे व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। पहला शब्द यहाँ पर, चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कि पहला शब्द दिया गया है, यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा, चौथा है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा शब्द पहले आएगा, ठीक, अभी बता नहीं सकते। देखिए, बताना कैसे है, हम हर वर्ड में, देखिए हर वर्ड में पहला अक्षर क्या है, देखिए हर वर्ड में पहला अक्षर एम है। हर जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं, हर वर्ड में पहला अक्षर क्या है दोस्तों, एम है, ठीक है। दो लेटर के हिसाब से, और दूसरा लेटर की बात करें तो ए है सभी में। तो दो लेटर हैं, इनके हिसाब से बात करें इनके हिसाब से अगर हम डिसाइड करें तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा जो है, कौन सा वर्ड पहले आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पहले अक्षर एम और ए, जो यहाँ पर एम ए दोनों में एम ए है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वर्ड, ठीक है, पहले आएगा। तो पहले दो लेटर के हिसाब से तो हम यहाँ पर चेक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम तीसरे लेटर की बात करें, तीसरे लेटर की बात करें तो देखिए, तीसरा लेटर की बात करें तो तीसरे लेटर में यहाँ पर, ठीक है, तीसरे लेटर की बात करें तो तीसरा लेटर यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी, तीसरा लेटर। सभी साथी ध्यान दें, पहले क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद तो आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा लेटर यहाँ पर अगर देखें तो तीसरा लेटर डी यहाँ पर है जी,
ठीक है, तो डी और जी तीसरा लेटर है। ठीक है, तीसरे लेटर्स में सबसे छोटे की बात करें, तीसरा लेटर सभी में देखिए डी और जी है तीसरा लेटर। ठीक है, अगर तीसरे लेटर की बात करें तो सबसे छोटा क्या है, डी है दोस्तों। सबसे छोटा क्या है, जी और डी में डी। ठीक है, ये 4 नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है, तो सबसे छोटा क्या है, डी। अब डी की बात करें, 1 और 2 में से, 1 और 2 में से बात करें कि कौन सा पहले होगा, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि दोनों में डी है। 1 और 2 से हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला और दूसरा कौन होगा, होगा इसी में, पहला और दूसरा इसी में होगा। ठीक है, पहला और दूसरा, या तो ये पहला होगा या तो ये, लेकिन कौन होगा अभी डिसाइड नहीं। अगर इसके आगे हम चौथे अक्षर से देखें, इन दोनों में, इन दोनों की बात करें तो दोनों में आर है। ठीक है, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि पहले कौन आएगा डिक्शनरी में। ठीक है, तो पहला यहाँ पर 1 नंबर पे आता है और ये 9 नंबर पे आता है। तो अब हम डिसाइड कर पाएँ कि ये जो है ये पहले पर जाएगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। बात करें इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अब यहाँ पर तीसरे और चौथे में जाए, लेकिन यहाँ से डिसाइड होगा, तीसरे लेटर से यहाँ से डिसाइड नहीं होगा। ये 7वें पर आता है, ये 8वें पर आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जी है। ठीक है, तो यहाँ से अब तीसरे नंबर पे पहला दूसरा तो हो गया, तो तीसरे नंबर पे ये जाएगा और चौथे नंबर पर ये जाएगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को आराम से समझ पाए होंगे कि क्या मैंने बोला। तो अगर आपको आंसर देना है तो आप कौन सा आंसर बताएंगे, सभी साथी बताएं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अगर तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, वहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बी सी डी करके। तो देखो, पहला पे दूसरा आया है तो 2 हो जाएगा, दूसरे पे पहले आए तो 1 हो जाएगा, तीसरे पे चौथा आया है और क्या तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर तीसरा आया है। तो ये ऑप्शन अगर कहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। तो 21 43, ठीक है, 21 43 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप बताइए, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी साथी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो यही है डिक्शनरी। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना ही डिक्शनरी है। कैसे अरेंज करेंगे आपको मैंने बताया और आप समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, चलो अच्छा लगाइए इसको। देखो यहाँ पर बात करें तो हम पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, हम पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सभी में सी है, सभी में सी है, तो पहले लेटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे लेटर की बात करें तो ओ और एल। ठीक है, ओ और एल, दूसरा लेटर ओ और एल है। तो अगर ये 12 पे आता है और ये 15 पे आता है ओ, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे जाएगा। ठीक है, दूसरे लेटर से हम डिसाइड कर पाएंगे ये पहले नंबर पर, तो दूसरा पहले पे होगा। तो ऐसे ऑप्शन तो 2 हैं कि दूसरा पहले पे होगा। ठीक है, तो बी और सी में से हो सकता है एक आंसर। चलिए अब देखिए, ये तो पहले पे आ गया। अब इसमें डिसाइड करना है कि दूसरा, तीसरा और चौथा कौन होगा। तो आप बेहतरीन तरीके से देखिए, यहाँ पर दूसरा लेटर की बात करें इसको छोड़कर, ये तो डिसाइड हो गया है कि पहले पे जाएगा। दूसरा लेटर की बात करें तो दोनों सभी में, पहले में, तीसरे में और चौथे में ओ है। तो हम दूसरे लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले और कौन दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर जाएगा। ठीक है, तो पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते और दूसरे लेटर से। अब तीसरे लेटर की बात करें तो तीसरे लेटर की बात करें तो यहाँ पर कितना नंबर है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ये 21 नंबर है और ये 23 नंबर है और ये 15 नंबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तो ये दूसरे नंबर पर जाएगा, ये दूसरे नंबर पर। अब ये दोनों बच्चे हैं। तीसरे लेटर से बात करें
तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये जाएगा तीसरे पर और ये जाएगा चौथे पर। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, 2, पहले पे गया 2, दूसरे पे गया 4, तीसरे पे गया 1 और चौथे पे गया 3। तो 24, 13 जो राइट आंसर होगा। ठीक है, 24, 13 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन। चलिए सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसा ही सवाल है, आप सभी साथी बताइए। सभी लोग बताइए। चलो हो गया होगा। तो देखिए सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर पहला लेटर जी है, पहला लेटर सभी में जी है। ठीक है, दूसरा पहला लेटर सभी में जी है और दूसरे लेटर की बात करें तो सभी में यू है। ठीक है, तीसरे लेटर की बात करें तो सभी में आई है। ठीक है, सभी में आई है। तो हम पहले, दूसरे और तीसरे लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले पे जाएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पर, कौन चौथे पर। ठीक है, इन 3 लेटरों से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन किस नंबर पे जाएगा। तो हम इन 3 लेटरों को छोड़ देते हैं, बाकी बचे 2 लेटर। यहाँ पर पहले में 2 लेटर यहाँ पर बचे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो हम अब तीसरे लेटर से देखेंगे। देखिए तीसरा लेटर यहाँ पर ये आता है 12 नंबर पे। ठीक, ये 19 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। ठीक है, सभी की प्लेस वैल्यू मैंने याद करवाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नंबर पे और ये 20 नंबर पे। अब आप हमको बताइए कि कौन पहले आएगा। ठीक है, तो कौन पहले आएगा, 4 आएगा या 12 या 19 या 20। तो आप बोलोगे सर जो है डी पहले आएगा। ठीक है, तो ये पहले पे जाएगा, समझ गए। उसके बाद सभी देखिए सभी अक्षर चौथा जो है, चौथा लेटर सभी अलग अलग है, तो हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि ये पहले पे जाएगा और उसके बाद 12 आएगा, ये दूसरे पे जाएगा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है ये आएगा तीसरे पर 14, उसके बाद 20 है, ये 19, ये आएगा चौथे पर और ये आएगा 5वें पर। तो हमारा जो आंसर होगा 3 से शुरू होगा, 3 और 1 से 31। ठीक है, 3 और 1 31 से शुरू होगा, तो 31 से ठीक है 3 1 से शुरू होगा। तो पहला ही ऑप्शन 3 1 से दिख रहा होगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये पहले पे, तीसरा जो है पहले पे जाएगा और पहला दूसरे पे जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप समझ गए होंगे, फटाफट आंसर को लगाएं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही बात बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, मतलब सारे क्वेश्चन एक ही आज डिक्शनरी हो सकता है आप आज ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड करिए। चलिए देखिए यहाँ पर 30 देखिए 2 लेटर ई एस, यहाँ पर टी है। 1 मिनट, केवल आप ई को हटाइए, यहाँ पर ई को केवल हटाइए। तो पहले लेटर से हम डिसाइड नहीं करते कौन किस पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एस है, इसके बाद दूसरा लेटर एस है और टी और एस है ना, एस और टी है दूसरा लेटर। तो ये तो लास्ट में जाएगा, ये बात बेहतरीन, क्योंकि टी और एस में से पहले कौन आएगा, पहले आएगा एस। तो यहाँ पर 3 एस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 लेटर हैं जो एस से शुरू है, दूसरा लेटर। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में कर दीजिए, ये तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 4 है जो दूसरा लेटर एस है। तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा, 4। अगर ऑप्शन से करना चाहो तो 4 3 में दिया है। ठीक है, लास्ट में छोड़िए उसको, ये तो लास्ट में जाएगा, इसको मैं लास्ट में कर देता हूँ, ये 5वें पर जाएगा। ठीक है, ये 5वें नंबर पर जाएगा, छोड़िए इसको। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या बोलते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा डिसाइड नहीं कर सकते पहले और दूसरे लेटर से, न पहले से न दूसरे से न तीसरे से, क्योंकि सभी में टी है ना, ई एस टी सभी में है।
EST सभी में है, EST सभी में है, EST सभी में। तो पहले दूसरे तीसरे लेटर से हम डिसाइड नहीं करते कौन सा पहले पे जाए, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चौथा लेटर, इसका चौथा लेटर है ई आता है 5वें नंबर पर, और ये आता है पहले नंबर पर, ये आता है 9वें नंबर पर। ठीक है, और ये आता है 18वें नंबर पर। तो अब देख लीजिए ये पहले ही नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये पहले पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे जाएगा। इसके बाद 18 और 9 में से कौन पहले पे आता है, ये आता है, ये जाएगा तीसरे पर। ठीक है, ये जाएगा चौथे पर। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो आंसर कौन सा होगा आपका, चलिए लगाइए। तो देखिए 2 2 1 2 1 है ना, 2 1 3 और 5 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक, 2 1 3 5 4, 2 1 3 5, 2 1 3 सॉरी है ना, 2 1 5, 2 1 5 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट लगाते रहिए इन सवालों को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर इसमें बताइए कौन सा शब्दकोश के अनुसार दिखाया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखिए पहले शब्द में पहला लेटर और दूसरा लेटर सभी में सेम है, पहला और दूसरा लेटर सभी में सेम है, पहला और दूसरा लेटर सभी में सेम। तो पहले और दूसरे लेटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा पहले आएगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से देखिए तीसरे लेटर की बात करें तो सबसे पहले सी, ठीक है, सी आएगा। तो तीसरा लेटर इसमें सी है। ठीक है, सबसे पहले सी आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 लेटरों से डिसाइड नहीं करते, लेकिन तीसरा लेटर यहाँ पर 21 और यहाँ पर बात करें तो 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21, ये थोड़ा सा अच्छा ये 22 है। ठीक है, अब हमको देखिए, अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 2 जगह है, मतलब सी 2 जगह है। तो हम तीसरे लेटर से इन दोनों में हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले और कौन दूसरे पे आएगा इन्हीं में से पहला और दूसरा, लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते। अगला चलते हैं चौथे लेटर पर। तो चौथा लेटर भी सेम है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले पे आएगा। 5वां लेटर भी सेम है। ठीक है, 6वें लेटर से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा, ये अल्फ़ाबेट के मतलब प्लेस के अनुसार 2 है, बी है, और ये 12 है। तो ये पहले पर जाएगा। ठीक है, ये पहले पर जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते इससे में, क्योंकि सी दोनों जगह है, तो हम डिसाइड नहीं कर, न तो चौथे से न 5वें से, क्योंकि सभी अक्षर सेम है। तो लेकिन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बी पहले आता है, एल बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये पहले पे जाएगा, ये दूसरे पे जाएगा। ठीक है, ये तो बात निश्चित हो गई कि पहले दूसरे पे कौन जाएगा। तो पहले पे जाएगा 2 और दूसरे पे जाएगा 3। तो 2 3 एक ही ऑप्शन में है। अगर आप ऑप्शन लगाना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथी, तो देखिए और इसमें बात करें, अब ये तो दोनों हो गए। अब 22 और 20 और 21 में कौन जाएगा, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा चौथे नंबर, 5वें नंबर पर। तो पहला 5वें नंबर पर है, यहाँ पर देख लो पहला 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट करते रहो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताइए। इसको अंग्रेजी वर्णमाला डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। देखो बात करें, देखिए यहाँ पर अगर आपको फास्ट आंसर देना है। देखिए 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है सभी में, 3 लेटर सभी सेम है। ठीक है, चौथे लेटर की बात करें कि चौथे लेटर से बात करें हम, चौथे लेटर से, चौथा लेटर यहाँ पर 20 होगा, टी। ठीक है, टी के लिए 20, क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। ये 4, ये 4, ये 4, ये 20 और ये 4। अब भैया आप ये तो मान लीजिए कि 20 वाले कितने हैं, 6 हैं। तो ये तो लास्ट में जाएंगे, दोनों में से कोई ना कोई लास्ट में जाएगा। ठीक है, किस में से, टी में से, इन दोनों में से तो लास्ट में जाएगा चौथा। ठीक है, 5वां 6वां होगा।
तो इसको छोड़िए जो 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर पहले आता है, 4 नंबर कितनी जगह, 4 जगह है, ठीक है यहाँ पर, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से अब ये क्या बोलते हैं, ये तो लास्ट में जाएंगे, ये तो लास्ट में जाएंगे, ये भी लास्ट में जाएगा टी वाला। अब आप दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे ऑप्शन को देखिए, ठीक है। अब ये तो क्योंकि यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा और छठा में 4 लेटर सेम है, तो 4 लेटर यहाँ पर सेम है, ठीक है, 4 लेटर। अब यहाँ से डिसाइड करिए, आप यहाँ से डिसाइड करें, ठीक है, 5वें लेटर से। ये 21 होता है, ये 12 होता है, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये 4 होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 1 नंबर पे आएगा और ये 5 नंबर पे आएगा। तो ये जाएगा पहले नंबर पर, ये जाएगा दूसरे नंबर पर, ये जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर जाएगा और ये जाएगा चौथे नंबर पर, ठीक है, ये चौथे नंबर पर जाएगा। अब इनमें में से अब इनको दोनों को डिसाइड कर लीजिए कौन किस पर जाएगा। तो यहाँ पर टी के बाद ए है, यहाँ पर टी के बाद आई है, तो ये जाएगा 5वें नंबर पर, ये लास्ट में जाएगा 6ठे नंबर पर। तो पहला 6ठे नंबर पर जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, पहले पे 6ठे नंबर पर, ये और ये, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। वैसे भी आप देखिए पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर चेक कर लीजिए, पहले नंबर पर 4 है, तो 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर 4 जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर 6 जाएगा, तो 4 6 दिया है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट करते रहिए सभी साथी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाक से करिए। देखिए 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम, ठीक है, तो 3 लेटर सेम है तो कोई बात नहीं, 3 लेटर सेम है, कर दीजिए आप। ये आता है 20 नंबर पे, आता है 4 नंबर पे, आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर, ये आता है 4 नंबर पर, और ये आता है 16 नंबर पर। और डी से 2 स्टार्ट है, यहाँ पर चौथा लेटर डी है यहाँ पर, तो इन दोनों में से पहला दूसरा हो सकता है। तो पहला डब्लू आता है 23 पर, 12 आता है, एल आता है 12 पर, तो ये जाएगा पहला पर, ये जाएगा दूसरे पर। अब इनमें देख लीजिए 16, 20, ये 20 है, ये 22 है, ये 16, तो ये जाएगा तीसरे नंबर पर, और ये जाएगा चौथे नंबर पर, 22 वाला जाएगा 5वें नंबर पर। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, 2, ये पहला दूसरे पे जाएगा 2 और दूसरा चौथे पर। 2 4 से स्टार्ट होगा, 2 4 2 4 2 4 से यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, 2 4 से बी और सी हैं, तो 1 लेटर और 2 4 5, ठीक है। लास्ट इसमें इसी में से पहला और दूसरा होगा, ठीक है, बी और सी में से। तो लास्ट देख ली, लास्ट में कौन गया है, लास्ट में गया है लास्ट में कौन सा गया है भाई, है ना। लास्ट की बात करें तो लास्ट में तीसरा गया है, तो तीसरा तो है नहीं भाई, 2 4, अच्छा ये है लास्ट में तीसरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देते रहिए भाई। देखिए यहाँ पर 2 लेटर सेम दिख रहे हैं हम, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, तो 2 लेटर अभी सेम है, 2 लेटर सेम है, यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कौन किस पर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 14 पे आएगा, ये 13 नंबर, ये 18, ठीक है, 18, ये 14 और ये 19 और ये 13। अब भैया देख लो 2 13 पे हैं, ठीक है, 2 14 पे हैं, तो पहले 13 आता है कि 14 आता है, पहले बोलोगे सर 13 आता है, तो 13 के 2 हैं, 13 के 2 हैं, 13 के 2 हैं, यहाँ पर 13 के 2 हैं। तो अगला लेटर देखो यहाँ पर 13 वाले पी, यहाँ पर पी, ठीक है। यहाँ से 4 लेटरों से हम डिसाइड नहीं कर सकते पहला और दूसरा कौन होगा, लेकिन 5वें लेटर से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ए है 5वां और यहाँ पर एच है, तो ये पहले पर जाएगा और ये दूसरे पर जाएगा, ठीक है, ये दूसरे पर जाएगा, ये दूसरे पर जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों का काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 14 के 2 हैं, 13 के बाद 14 आता तो 14 के 2 हैं, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर ओ है, वहाँ पर टी है, तो ये जाएगा, पहले ओ आता है तो ये जाएगा, 2 हो गए हैं, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा साथी, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं 19 और 18, तो ये 4 हो गए ना, ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां हो जाएगा, तो 5वां 6वें पे जाएगा, 5वां लास्ट में जाएगा, 5वां लास्ट में, तो 5वां लास्ट में आएगा, ऑप्शन 3 है 5 से। तो आप पहले दूसरा देखिए, पहला पे 2 गया है और दूसरा पे 6 गया है,
तीसरा पे 4 गया है, चौथे पर 1 गया है, ठीक है, चौथे पर, और पाँचवें पे 3 गया है और छठे पर 5 गया है। तो ये नंबर बना है 26, 41, 35, 26, 41, 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26, 41, 35। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करते रहिए भाई साथी, है ना। तो एक बार इस सेशन को लाइक जरूर करें भाई, जितने लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग जो है लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। और जितने साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार इतना करिए। चलिए सभी लोग करें, इतना काम कर दिया भाई सब लोगों ने, ठीक है। चले चलो देखो अगला क्वेश्चन में बताओ कौन सा शब्दकोश में दिखाई देते हैं, इसके अनुसार अंग्रेजी शब्दकोश के दिखाई देते हैं, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं वैसे आपको लगाना है। तो बताओ कौन सा होगा। तो देखिए 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम, 3 लेटर सेम। अब 3 लेटर से आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले पर जाए, कौन दूसरे पर, तीसरे पर, ठीक है, क्योंकि सभी सेम है तो बता नहीं सकते, ठीक है। अगला लेटर देखिए, अगला लेटर की बात करें तो यहाँ पर के है, ठीक है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर टी यहाँ पर हो, तो सी पहले आएगा। सी से अगर नंबर दे दीजिए 11, 3, 23, 20, 15, अब तो आप इजीली लगा दोगे, ये पहले नंबर पे आएगा, है ना, 2, तो 2 पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद 11, 23, 20 और 15 में से कौन पहले आता है, बोलोगे के आता है, ठीक है, तो ये दूसरे पर जाएगा, ठीक है, ये पहले दूसरे पर चला गया, ये तीसरे पर चला जाएगा, ठीक है, ये चौथे पर चला जाएगा और ये पाँचवें पर चला जाएगा। तो लास्ट में कौन आएगा, 3, लास्ट में 3 जगह है, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए, पहले पर जाएगा 2, दूसरे पर जाएगा 1 और तीसरे पर जाएगा 5 और चौथे पर जाएगा 4, ठीक है, चौथे पर, पाँचवें पर जाएगा 3। तो 21, 543, 21, 543, 21, 543 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाइए, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताएं भाई क्या होगा। हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सभी साथी जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखें, ठीक। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं, ठीक है। दीजिए कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन को करिए आप। सॉरी भाई इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है तो आप लगाइए। चलिए देखो क्या बोला है यहाँ पर, चलो अच्छा दूसरा बोला है, सॉरी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से दूसरा होगा, क्रम से, अब तो और इजी हो गया है, आपको क्रम से दूसरा बता देना, आपका आंसर फिट हो गया। देखो भाई यहाँ पर आप की बात करें तो 3 लेटर सेम, 4 लेटर सेम है, सभी में 4 लेटर सेम है, ठीक है। तो अब सभी में 4 लेटर सेम है, तो अब 4 लेटरों से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किस नंबर पर आएगा, ठीक है। फिलहाल हमको दूसरा चाहिए, ठीक है। ये तो 5वें पे नंबर पे जाएगा, इतना तो पक्का पता है, क्योंकि पी और एल, चौथा लेटर एल है, एल है, एल है, चौथा लेटर एल और पी है, तो पी तो लास्ट में जाता है ना भाई साहब, लास्ट में आता है पी तो, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पी तो लास्ट में आता है, तो ये तो लास्ट में जाएगा ना डी, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें तीनों में कौन होगा दूसरा, आपको देखना है। तो देखो ये पहले पे आता है, ये इसका पहला नंबर होता है, ये 9 होता है, ठीक है, आई, और ये 5 होता है, तो पहला पे, ये पहले पे जाएगा, ये दूसरे पे जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ क्रम से दूसरा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रम से दूसरा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्रम से दूसरा होगा, ये पहले पर, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे जाएगा, ठीक है। आपसे जो आंसर पूछा है उसका आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बताते रहिए आप सभी साथी, कौन सा होगा जो
शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर चौथा होगा। अब भाई लास्ट बताना है, आपको लास्ट बताना है, ठीक है, चौथा बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी में ई और एल है। अब इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि ई और एल में कौन सा होगा, लेकिन ठीक है ई और एल सभी में है, ठीक है। तो देखिए ई और एल, फिर इसके बाद तीसरा लेटर ई है ना, और ए है। तो ये तो ई और ए में पहले पे ये जाएगा, अब इसमें पहले पे जाएगा। अब दूसरा तीसरा चौथा पता करना है आपको। तो देखिए दो लेटर सेम है यहाँ पर, तो अब दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कर सकते तीसरे और चौथे लेटर से। तो अगला देखिए पाँचवें लेटर से भी नहीं पता कर सके क्योंकि सभी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर लेटर ख़त्म हो गया, तो ये तो दूसरी सीधी सी बात है। आता है तो बोलोगे सर ये पे चला गया, ये चौथे पर चला गया। तो आपसे चौथा पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलोगे सर ठीक है ना, चलो है ना। तो चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे। और पूछा क्या है यहाँ पर, शब्दों को व्यवस्थित करें, है ना, शब्दकोश के क्रम के अनुसार। यहाँ पर फिर व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर लेटर की बात करें तो CIN 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 CIN, तो देखने से पता हो जाना चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है। CIN देखिए चौथा लेटर यहाँ पर N है, D है, E है, N है, C है, ठीक है, चौथा लेटर। तो चौथा लेटर की बात करें तो कौन आएगा पहले पर। चौथे लेटर से आप हम डिसाइड कर सकते हैं कि C आता है या E आता है या D आता है। तो आप बोलोगे सर C पहले आएगा, उसके बाद E आएगा, सॉरी E नहीं आएगा, उसके बाद D दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद E तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है E। अब N देखना, N दो जगह है, N दो जगह दोस्तों, N दो जगह है, और यहाँ पर। तो इनमें दोनों में डिसाइड करो कि कौन चौथे पर और पाँचवें पे जाएगा। AN दोनों में सेम है, यहाँ तक के अक्षर सेम है, दोनों में डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अगले लेटर से। कौन से लेटर से, छठे लेटर से। तो M या B, बोलोगे सर B पहले आएगा, तो पहले दूसरा तीसरा हो गया, चौथे पर जाएगा, ये पाँचवें पर जाएगा, ठीक है। तो चौथा पाँचवें पर जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में है ऐसा यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। चौथा पाँचवें में, पाँचवा पहले पे जाएगा, ठीक है, दूसरा दूसरे पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D आपको मिल गया होगा। चले साथी अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। इसको भी व्यवस्थित करना है डिक्शनरी के अनुसार। चलिए बताइए, आप 3 लेटरों से नहीं पता कर पाओगे कौन पहले पे आए, कौन दूसरे, कौन तीसरे पर और कौन चौथे पाँचवें पे आएगा। पहले 3 लेटरों से आप नहीं पता कर पाओगे कौन किस पर आएगा, ठीक है। बात करें चौथे लेटर की, तो चौथा लेटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R है, R का होता है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है। ये होता है 5, ये होता है 18, ये होता है 5 और ये होता है 18। भाई साहब 18, 3 ऑप्शंस में 18 है, मतलब चौथा लेटर 18 तीन जगहों पे है, और पाँचवा लेटर जो है E 2 जगहों पे है। तो यही दोनों में से पहला होगा, क्योंकि 5 पहले आएगा, लेकिन दूसरे और चौथे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहला आएगा। दूसरे ऑप्शन से और चौथे ऑप्शन से डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहला और कौन दूसरा होगा। तो अगला देखते हैं, R, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी अगला लेटर R है, पाँचवा, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है, V है। तो पहले R आएगा तो ये पहले पे जाएगा, ये ऑलरेडी दूसरे पे चला जाएगा। अब आप करिए इन ऑप्शंस की पहले, तीसरे और पाँचवें में डिसाइड करिए कौन पहले पे जाएगा, ठीक है। इन दोनों का तो काम हो गया है। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, I है। तो ये तो लास्ट में इसको छोड़िए, ठीक है, पहले नंबर पर। अब आगे देते हैं इसको, यहाँ पर 18 नंबर, इसको देखते हैं, इसको ये 9 है, ठीक है, अगला लेटर पाँचवा, और इसमें कौन सा 1 है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर 1। अब इनमें दोनों में होगा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा होगा, तीसरा चौथा, तो इन्हीं दोनों में होंगे।
तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अगले लेटर से। तो ये जाएगा एन है और ये वी है, तो एन और बी में पहले आएगा एन वाला, तो ये जाएगा तीसरे पर, ये जाएगा चौथे पर, और जो बचा वो ऑलरेडी पाँचवें पे चला जाएगा। तो पहला पाँचवें पे जाएगा, पहला पाँचवां पे जाएगा, 2 ऑप्शन है, लास्ट में 1। ठीक है, पहले में 2 ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देख लीजिए, ठीक है, चौथा देख लीजिए आपका। चलिए पहला वर्ड देख कर आप बता सकते हैं कि पहला 2 या 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला चौथा जाएगा, पहले पर चौथा जाएगा, तो पहले पर बात करें चौथा, तो पहले पर चौथा यहीं पे है। ठीक है, पहले पर पहले नंबर पर चौथा ऑप्शन जाएगा, तो पहले नंबर पर चौथा ऑप्शन केवल यहीं पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें क्या पूछा, पहले स्थान पर कौन पहले स्थान पर आएगा, बहुत इजी सवाल, पहले स्थान पर पूछा है भाई साहब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर IMPR, IMPR 3 लेटर सेम है, लेकिन यहाँ पर U है, यहाँ पर सभी में, और R है। ठीक है, यहाँ पर U है और सभी में 4 लेटर सेम है। तो भाई R बात करें, 3 लेटर तो सभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चौथे लेटर की बात करें तो R और U है चौथा लेटर। ठीक है, चौथे लेटर की बात करें तो R और U है, तो R पहले आता है, तो तीनों में से पहले कौन आएगा, इसको छोड़ दीजिए तो लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो R यहाँ पर, R यहाँ पर, यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन 5वें लेटर से डिसाइड कर दें। यहाँ पर O है, यहाँ पर E है, यहाँ पर I है, तो कौन आएगा पहले लेटर, कौन आएगा अल्फ़ाबेट में पहले, बोलोगे सर E आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन सभी साथी बताएं, इसमें क्या पूछा है आपसे, बहुत सही। ठीक है, इसको बताओ। शब्दकोश के अनुसार चौथा पूछा है, चौथा पूछा साथी, चौथा। तो देखो यहाँ पर MIN सेम है, MIN सेम है, MIN सेम है, MIN सेम है, हटा दीजिए अगर MIN। चौथा पूछा है भाई साहब। ठीक है, ये देखो 9वें नंबर पर आता है, ये 5वें नंबर पर आता है चौथा लेटर, ये 14वें नंबर पे आता है, और ये 9वें नंबर पे आता है, ये 11वें नंबर पे आता है। तो आपको कुछ दिखा कि कौन पहले पे जाएगा, इनमें में से तो कोई दिखा, सर बोलोगे ये तो पहले नंबर पे जाएगा, 5वां। ठीक है, इसके बाद 9 आता है, आई मतलब 9, लेकिन 9 2 जगह है। ठीक है, 9 2 जगहों पर है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन होगा चौथे लेटर से इन दोनों में, कि दूसरा तीसरा कौन होगा चौथे लेटर। तो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर, इसको भी हटा दीजिए दोनों से। ठीक है, इसके बाद एस है, अगला लेटर यहाँ पर ए है, तो अब बता सकते हैं कि कौन पहले पे आएगा। तो ये जाएगा दूसरे पर, ए पहले आता है दूसरे पर, ये ऑलरेडी तीसरे पर चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करिए, इन दोनों में बात करते ये यहाँ पर 14, यहाँ पर 11, तो आपसे क्या पूछा चौथा, तो 1 2 3 हो गया, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, ये चौथे पर जाएगा, और ये 5वें पर चला जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें क्या पूछा है भाई साहब, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चलो बताओ, सभी में अगर देखें तो CENT सभी में सेम भाई साहब, सभी में सेम, यहाँ तक के लेटर, इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ तक के लेटर सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सभी में सेम है। अब देखो भाई, R 3 जगहों पर, R यहाँ पर, R यहाँ पर, R, ठीक, R और E है, 5वां लेटर R और E है। ठीक है, 3 ऑप्शंस में R है और एक ऑप्शन में E है, 5वां लेटर। तो भाई R और E में पहले तो E आएगा ना, तो पहला ऑप्शन तो पहले नंबर पर तो दूसरा ही जाएगा, तो दूसरा तो भाई 3 ऑप्शंस में है, ऑप्शन से छोड़िए। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो R, ये तो पहले पे जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये R है, यहाँ पे R है, यहाँ पर, ये हटाइए R सभी में से। अब अगला लेटर देखें, E और E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, U यहाँ पर है, तो कौन आएगा, ये दूसरे पर जाएगा। ठीक है, और ये तीसरे पर जाएगा, और ये चौथे पर जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन 2 3 1 4 23 14 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथी,
तो सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो एक बार सभी लोग दिल भेजिए, ठीक है। चलो भाई, इतना काम करिए कमेंट बॉक्स में। चले, चलो। चलो भाई, अब आपसे पूछा है कि तीसरा, अब तीसरा बताना भाई, तीसरा बताना, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। CHA सेम सभी में। अब अगला है चौथा लेटर, यहाँ पर R है 18 नंबर होता है, ये S 19 नंबर पे आता है चौथा लेटर, ये भी 19 पर, ये 18 पर। भाई दो जगहों पे 18 है, दो जगहों पे 19, दो जगहों पे 18, तो 18 वाला पहले आएगा, लेकिन पता नहीं इसमें और इसमें कौन पहले आएगा, ठीक है। तो लेकिन हम 5वें लेटर से डिसाइड कर सकते हैं कि पहले M आता है या T आता है। तो बोलोगे सर पहले तो M आता है, तो ये तो जाएगा पहले नंबर पर ना, पहला पहले नंबर पर, चौथा दूसरे नंबर पर है। वो आपसे पूछा क्या, तीसरा पूछा भाई साहब, तीसरा पूछा है। तो यहाँ पर इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ तक के लेटरों से कि कौन पहले पे जाएगा कौन दूसरे, लेकिन लास्ट वाले लेटर से डिसाइड कर सकें तीसरा और चौथा कौन होगा। ये जाएगा तीसरा और ये जाएगा चौथा। तो क्या होगा सही आंसर, CHASE ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, है ना, तीसरा स्थान, विपरीत क्रम। भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है, दिखाई देने वाले शब्दों के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरा होगा, ठीक, विपरीत क्रम में तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। विपरीत क्रम में तीसरा कौन होगा, तो चलो पहले इसको लगाओ भाई साहब। तो पहले लेटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते, सभी में सेम है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर दूसरा लेटर 4, ठीक है, दूसरा लेटर की प्लेस वैल्यू की बात करें तो पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर सकते, ये 4, ये 3, ये 18, ये 4, ठीक है। तो ये तो पहले पे आएगा तीसरा। अब इन दोनों में दूसरा तीसरा कौन होगा पता नहीं, ये तो लास्ट में जाएगा, इसको हम कर देते हैं चौथा, ठीक है। ये ऑलरेडी लास्ट में जाएगा, लेकिन इनमें पहले और दूसरा कौन होगा, दूसरा तीसरा। तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, ना तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं चौथे लेटर से। तो ये जाएगा किस पर, ये तीसरे पर जाएगा, ये दूसरे पर जाएगा, ये दूसरे पर जाएगा और ये तीसरे पर जाएगा। तो आप सीक्वेंस पहले लगाइए, तो कौन होगा, पहले पर होगा C, ठीक है। पहले तीसरा पूछा है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पहले पे होगा ये वाला C और दूसरे पे होगा D और तीसरे पे होगा A और चौथे पे क्या होगा B। तो विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने पर तीसरा कौन होगा, विपरीत क्रम में, तो पहला ये हो जाएगा विपरीत क्रम में, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा D वाला होगा, ठीक है, D वाला। तो कौन सा सही होगा, जो दूसरा होगा वही तीसरा बन जाएगा विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने पर आपसे पूछा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही होगा, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर D सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। विपरीत क्रम में पूछा है, तीसरा बताइए, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। ऑप्शंस थोड़ा सा बदल दिए, ठीक है। पहला होगा, क्या पूछा है, तीसरे स्थान पर कौन होगा, पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, या चौथा, वहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। कौन सा होगा, तीसरा पूछा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं बोला, तीसरा स्थान बोला सबको उसके अनुसार। तो देखो यहाँ पर S से डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले पे आएगा, ठीक है। उसके बाद H है और N है, H और N और O, HNO। तो HNO में H पहले पे आता है, ठीक है, लेकिन दो जगहों पर H है, तो इसमें पहला कौन होगा हमको पता नहीं है, लेकिन तीसरे लेटर से हम पता कर सकते हैं, कौन किस पर आएगा। तो ये जाएगा दोस्तों पहले पर, ये जाएगा दूसरे पर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी बात करें, इनकी, है ना, इसकी बात करें तो O और N में कौन पहले आएगा,
तो बोलोगे सर एन आएगा, तो ये जाएगा तीसरे पर, ये जाएगा चौथे पर। तो आपसे पूछा क्या तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरे स्थान किसका है, चौथे का। ठीक है, तीसरा स्थान चौथे का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी समझ पाए इस क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन। चलो सभी साथी बताएं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते रहिए बस। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन है, बताइए, शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाइए। तो देखो यहाँ पर बात करें तो 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है, हम भी सेम का इसको हटा दिया। ठीक है, 3 लेटर सेम है। फिर एस एन और पी, एस एन और पी में कौन पहले आएगा, तो बोलोगे एस एन और पी में, तो पहले पे आएगा एन, तो ये पहले पर जाएगा। फिर उसके बाद एस एन एस, ठीक है, एस एन और पी में कौन पहले पे जाएगा, बोलोगे पहले पे तो ये जाएगा, और उसके बाद दूसरे पे कौन जाएगा, पी जाएगा। तो पी जो 2 जगहों पर है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते इस लेटर से। अगले लेटर की बात करें चौथे लेटर 5वें लेटर से, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ये दूसरे पर जाएगा, ये तीसरे पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद एस में हम डिसाइड करें कि कौन चौथे और 5वें पे जाएगा, तो इस वाले एस से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 5वें लेटर से डिसाइड कर सकते हैं कि ये एस और पी में कौन पहले आएगा, तो बोलोगे सर पी आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, ये जाएगा चौथे पर और ये जाएगा 5वें पर। तो आपका जो ऑप्शन होगा सही, वो पहले पे कौन जाएगा, दूसरा, और दूसरे पे कौन जाएगा, 5वां, तीसरे पे कौन जाएगा, चौथा, सॉरी यहाँ पर 5वां होगा ना, दूसरे पर 5वां और तीसरे पर चौथा, चौथे पर पहला और 5वें पर तीसरा। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा 25 441 413, 25 413, 25 413, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं भाई। क्या पूछा है आपके, कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा भाई। ठीक है, तीसरे स्थान की बात क्या है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पहले दूसरे और तीसरा। यहाँ पर 4 लेटर सेम है भाई, 4 लेटर सेम है, हटा दीजिए, 4 लेटर सेम है, हटा दीजिए, 4 लेटर सेम, 4 क्या है, 5 लेटर सेम है। ठीक है, 5 लेटर सेम है, आपको दिख रहे हैं 5 लेटर सेम दिख रहे हैं, 5 लेटर सेम है, 5 लेटर सेम यहाँ पर, तो 5 लेटर सेम है। इन 5 लेटरों से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किस नंबर पर जाएगा। ठीक है, 5 लेटरों से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं छठे लेटर से। छठे लेटर की बात करें तो वाई है और एल है, वाई और एल है। तो वाई और एल में सबसे पहले कौन आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। ठीक है, तो बोलोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले आता है एल। ठीक है, इनमें वाई और एल में, तो ये पहले पर जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, लेकिन मुझे तो तीसरा चाहिए, मुझे तो तीसरा चाहिए। अब इनमें भाई तीसरा हमको पता, पहला तो हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पता करो भाई। अब हम छठे लेटर से इनमें पता नहीं कर पा रहे हैं, तो छठा लेटर हटा दीजिए सभी का, है ना, छठा लेटर हटा दीजिए। अब देखो एस और टी, एस और टी में पहले कौन आएगा, तो बोलोगे सर एस आएगा, तो एस तो दोनों में है, तो दोनों का एस हटा दीजिए। अब तो बता सकते हो ना कौन किस पर आएगा, ई पहले पे आएगा, है ना, ए पहला हो गया तो ई जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ई पहले पे आता है, ई पहले नंबर, तो पहला तो हो गया, ई ये दूसरे पर जाएगा, आई इसके बाद आता है तो ये तीसरे पर जाएगा, फिर जो बचा वो तो लास्ट में जाएगा ही ना। तो आपसे तीसरा पूछा, तो तीसरा तो ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है कि कौन तीसरे पर होगा, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि तीसरा जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन बना सकता था। ठीक है, तो ए नंबर तीसरा होगा, या तो इसकी पूरा ये मतलब शब्द दे सकता है कि कौन तीसरा जाएगा। तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए सभी साथी, क्या होगा बताओ, यहाँ पर बताओ, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्द क्रम बताओ कौन सा होता, डिक्शनरी से के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लेटर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पहला लेटर्स की डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे लेटर की बात करें तो
और W और Y है, ROWY है ना, ROWY है, ठीक है, दूसरा लेटर। तो ROWY में दूसरा लेटर RO, ठीक है, WY है। तो दूसरे लेटर की बात करें, इन लेटरों में सबसे पहले O आएगा। तो O तो दो जगहों पर है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते इनमें कौन पहला दूसरा होगा। तो हम तीसरे लेटर से देखते हैं। तीसरा लेटर यहाँ पर O है, यहाँ पर W, तो ये पहले पे जाएगा, O पहले आएगा, W दूसरे नंबर पे जाएगा। ठीक, इन दोनों में तो पहला दूसरा हो गया। अब देखो भाई साहब, है ना, अब देखो ठीक है, तो O पहले नंबर पे आया। अब देख लो, अब इन तीनों में देखो, अब इन तीनों में देखो, इसका और इसका और इसका, टी सभी में था, उसके बाद R था, W था, Y था। तो ये तो भाई जाएगा किस पर, पहला दूसरा हो गया। तो RWY में पहले R आएगा, तो ये तो तीसरे नंबर पर जाएगा भाई साहब, है ना। ये जाएगा चौथे नंबर पर और ये जाएगा पाँचवें नंबर पर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा पहले पर जाएगा और पहला दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर जाएगा। ठीक है, पहला दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा पहले पर, है ना, पहला तीसरे पर हो गया। ठीक है, चौथा चौथे पर जाएगा, पांचवा पांचवें पर जाएगा। 23 145, ठीक है, 23 145 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2-4 सवाल और बचे हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हो गया होगा। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 3 लेटर सेम है। ठीक है, 3 लेटरों से हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन किस पर आएगा। लेकिन चौथे लेटर की बात करें तो दो, यहाँ पर T और S है। चौथे लेटर की बात करें T और S है, तो T और S में पहले कौन आएगा, तो बोलोगे सर T और S में पहले S आएगा। तो S तो जो दो जगहों पर है, तो इनमें पहले दूसरा होगा, इसी में पहला और दूसरा होगा। ठीक है, तीसरे और चौथे ऑप्शंस में पहला और दूसरा कौन होगा, इसी में डिसाइड होगा। तो S तो दो जगहों पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते। चौथे लेटर से पाँचवें लेटर पर चलते हैं, तो I और P है, I और P। तो I पहले आता है, ठीक है, तो ये पहले पे जाएगा, ये P दूसरे पे जाएगा। अब भाई T में, अब देखो इसमें तीसरा और चौथा इसी में होगा, तो तीसरा और चौथा जो लेटर है वो T है, सभी में दोनों में T है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन चौथे लेटर से डिसाइड कर सकते हैं कौन किस पर जाएगा। ये देखिए E और I में सबसे पहले E आता है, तो 2 हो गए हैं, तीसरा हो जाएगा ये और चौथा हो जाएगा ये। तो बताइए क्या होगा जो राइट आंसर होगा। तो पहले पर जाएगा तीसरा, दूसरे पर जाएगा चौथा और तीसरे पर जाएगा पहले पर जाएगा तीसरा, दूसरे पर जाएगा चौथा, और ठीक है, और तीसरे पर जाएगा दूसरा और चौथे पर जाएगा पहला। तो 34 21 किसी ऑप्शन में ऐसा हो, 34 21 ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, समझ पाए सभी साथी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, आपके लिए 2-3 सवाल भी मैं देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा है, बताओ क्रम से व्यवस्थित करें। ठीक है, तो 26 नंबर 2 क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ आपको, और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, क्या होगा इस क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है, तो आप चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्रम से व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखो 4 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है। ठीक है, यहाँ से हम पता नहीं कर सकते कौन किस पर आएगा। लेकिन 5वें लेटर्स की बात करें तो यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, तो ये तो पहले पर जाएगा, ये दूसरे पर जाएगा। ठीक है, ये पहले और दूसरे पर है इसमें से। ठीक है, अब इनमें नहीं पता कर सकते कौन तीसरे पर कौन चौथे पर, क्योंकि दोनों पे I है, तो I हटा दीजिए इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर F और यहाँ पर C है, तो ये जाएगा तीसरे पर, ये जाएगा चौथे पर। ठीक है साथी, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो
पहले पे जाएगा दूसरा, दूसरे पे जाएगा तीसरा, तीसरे पे जाएगा पहला और चौथे पे जाएगा चौथा, तो हो जाएगा 23 14। ठीक है, 23 14 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दें, क्या होगा, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इन सभी में कौन किस पर होगा पता नहीं, पहले अक्षर से हम पता नहीं कर सकते। दूसरे अक्षर की बात करें तो ई वाई और आई है, ई वाई आई, ई है वाई है आई, तो आई ये तो लास्ट में जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ई दूसरा लेटर है, ई दूसरा लेटर ई, ठीक है, उसके बाद ये है आई है, तो ई वाला देख लीजिए, इसमें इसमें और इसमें में पहला दूसरा तीसरा इसी में होगा। ठीक है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले लेटर से देखें, तीसरे लेटर से, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एस है, तो ए वाला पहले आएगा। ठीक है, ये पहले पर जाएगा, ये बी वाला दूसरे पर जाएगा, ये जाएगा तीसरे पर। ठीक है, इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पर वाई यहाँ पर आई, तो ये जाएगा चौथे पर, आई पहले आता है वाई बाद में आता है, ये आएगा पाँचवें पर। तो कौन सा सही होगा, पहला पहले पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा पाँचवें पर, ठीक है, और चौथा चौथे पर, पाँचवा तीसरे पर। तो ठीक है 12 543 ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो बताओ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चलो भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए अगर बात करें तो 4 लेटर सेम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, सॉरी 4 लेटर सेम नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर तो पी एच सेम है, ठीक है, पी एच सेम है। अब वाई 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 और ओ, ठीक है, तीसरा लेटर वाई है और ओ है, तो ये तो पहले पे जाएगा, वो पहले पे आता है। ठीक है, तो पांचवा पहले पे जाएगा, 2 ऑप्शन हैं इसी में, पहले ए और बी में होगा। ठीक है, उसके अनुसार देखें वाई वाई वाई, यहाँ पर वाई है वाई है वाई है, तो और एस है। ठीक है, ये तो पहले पे चला गया, इन दोनों से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते, इन लेटरों से। तो यहाँ पर देखें, अब सी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ओ है। ठीक है, ठीक है, सी, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, पहला तो डिसाइड हो चुका है, यह तो लास्ट में जाएगा। ठीक है, लेकिन सी वाले पहला दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आई है। अब पहला तो हो गया, ये जाएगा दूसरे पर, ठीक है, ये जाएगा तीसरे पर, ये जाएगा चौथे पर, ये जाएगा पाँचवें पर। तो आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। पाँचवा पहले पे आएगा, तो 5 1, दूसरा कौन है भाई, 5 1, तीसरा होगा 4, चौथा होगा 2 और पाँचवा होगा 3। तो ये ऑप्शन होगा 51 423, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो सभी साथी समझे होंगे सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। ठीक है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी साथी बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिलहाल कोई करता नहीं, फिलहाल मैं रोज़ इसलिए बोलता हूँ कि शायद आप कभी करें। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नए दिन नई शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना भी। तो लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।